गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बहुत ही बेसब्री से हमारे डी के एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी की बात हो, चाहे टीजीटी की बात हो, चाहे एनटीटी की आपके एग्ज़ाम डेट की बात हो, चाहे हम एमटीएस की बात करें, नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की, एलडीसीज़ की। तो काफ़ी सारी टीचिंग की और नॉन टीचिंग की जो एग्ज़ाम्स हैं, दे आर टोटली लेफ्ट। तो हम लोग डेफिनेटली ये पूछ रहे हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम कब तक होगा। सी चांसेस तो बहुत ही कम है एग्ज़ाम होने के, बट येस, जो पोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वैकेंसीज, जो पोस्ट जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं सबसे ज़्यादा कम है, उन वाली पोस्ट के एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं अगर नवंबर में स्केड्यूल हो जाता है तो। ये स्केड्यूल हमें नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मिड तक ही पता लग पाएगा, 15-20 अक्टूबर को, कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके नवंबर में होने वाले हैं। बट येस, चांसेस जो हैं, जो टीजीटीज़ के एग्ज़ाम इस साल होने की पॉसिबिलिटी ये है। एक तो फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, एक आपका टीजीटी ड्राइंग का एग्ज़ाम हो गया, और एक संस्कृत हो गया। एंड एलडीसी, एमटीएस, ये सारे एग्ज़ाम्स की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके इसी साल हो जाए। ये आपको इसके लिए 15-20 दिन और वेट करना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाले हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बट येस, जो टीजीटी के मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है, लाइक टीजीटी हिंदी इज़ देयर, इंग्लिश इज़ देयर, आपका सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो इनके चांसेस बहुत ही कम है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में मतलब आप ये मान लीजिए कि फेब्रुअरी एंड तक जा सकते हैं एग्ज़ाम्स, क्योंकि अभी जो डेट्स हैं वो टोटली फ्री नहीं है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो है ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वर्क जो हो रहा है DSSC में पूरा पूरा हो रहा है। तो आप लोग बस अपने प्रिपरेशंस पूरी रखिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि एकदम से अचानक से सरप्राइज़ मिल रहा है एग्ज़ाम डेट्स का और हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं, हम अगले साल के भरोसे बैठे हैं। तो भले ही अगले साल भी एग्ज़ाम हो, आप लोग अपने रिविजन मोड में रहिए, सिलेबस को पूरा टारगेट बनाइए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें कंप्लीट करना है, चाहे कभी की भी डेट आ जाए। देन बात कर लेते हैं पीजीटीज़ के एग्ज़ाम्स की और एनटीटी के एग्ज़ाम्स की। तो पीजीटी के कुछ एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी की जो पोस्ट है वो भी कम है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोस्ट ही आपकी जो टीजीटी के फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो पीजीटी की पोस्ट कम है, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम जिनकी वैकेंसीज़ बहुत कम है वो अभी हो जाएं, और हो सकता है सारे के सारे भी हो जाएं। एंड सेम एनटीटी के भी आपके एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी इस साल तो नहीं लग रही है, बट लेट्स सी कि DSSS भी ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये हमें थोड़े दिन में क्लियर हो ही जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी पीआरटी की न्यू वैकेंसीज़ की। जो आप DSSB की पीआरटी की न्यू वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस साल आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी DSSB में प्रमोशंस भी चल रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, और वो पीआरटी से टीजीटी की तरफ, टीजीटी से मतलब पीजीटी की तरफ, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र मीन्स उनकी जॉब में प्रमोशन होती रहती है एक तरह से। तो उससे क्या होगा, पीआरटी की जो और वैकेंसीज़ होंगी वो भी खाली होंगी, जो आपकी न्यू वैकेंसीज़ में ऐड ऑन हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी तो हमारी कुछ 1100 वैकेंसीज़ थी, बट अभी और ऐड होके देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ बन पाती हैं। तो आपको ये जो वैकेंसीज़ है ना, आपको मे बी नोटिफिकेशन जो है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था जनवरी फरवरी में, हमें DSSB का नोटिफिकेशन देखने को मिल ही गया था, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी जनवरी फरवरी में। तो सेम विद इट कि DSSB की पीआरटी का नोटिफिकेशन भी आपको जनवरी फरवरी मंथ में ही देखने को मिल सकता है, जब सारी की सारी थिंग्स क्लियर हो जाएंगी और एक्चुअली में पता लग जाएगा कि टोटल पीआरटी की पोस्ट है कितनी। देन बात कर लेते हैं टीजीटीज़ की वैकेंसीज़ की। आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमें ये आया था सुनने में कि जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं वो सारी की सारी ऐड होती जा रही हैं प्रेजेंट वैकेंसीज़ में, तो नए कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितनी भी फ्रेश वैकेंसीज़ आएंगी, चाहे पीजीटी की हो, चाहे एनटीटी की हो, चाहे आपकी DSSB टीजीटी की हो, तो जितनी भी सारी वैकेंसीज़ होंगी वो नई वैकेंसीज़ आएंगी, पुरानी वैकेंसीज़ में ऐड ऑन नहीं होंगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो DSSB का फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए थे, उनको डेफिनेटली मौका मिलेगा। तो इसीलिए आपका इस बार सीटेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर पाएंगे DSSB का। येस, पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, आप इन दोनों पोस्ट के लिए आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पीआरटी की बात करें तो आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, एंड अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। बट देयर इज़ नो नीड ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी पोस्ट। पीजीटी के लिए अंदर की कोई भी क्वालिफिकेशन की सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो बट आप ये अपना प्रिपरेशंस वगैरह पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें न्यू रिक्रूटमेंट रूल की, तो आपको पता है कि वैकेंसीज़, ये वाली 24 वाली वैकेंसीज़ ही ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आई थी, 2021 के बाद। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अबव एज भी हो गए थे।
तो आपकी जो फीमेल की एज रिलैक्सेशन होगी आपकी टीजीटी के अंदर जो हमेशा से दी जाती है, वो आपको अभी भी देखने को मिलेगी। दिस इज़ 99% और मैं ये भी बोल सकती हूँ 100%। तो पूरी 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 40 अबव हो गए हैं, मतलब 40 से जो नीचे हैं या 40 तक डेडलाइन है जिनकी, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और अगले साल भी आप लोगों को मौका मिलेगा DSSB का फॉर्म भरने का। तो 40 साल हमारी अपर एज लिमिट है फॉर फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल्स बिल्कुल भी निराश ना हो, नाराज़ ना हो, आप लोगों को फिर मौका मिलेगा। बट मैं तभी भी ये बोलूँगी, अपनी जी और जान पूरी मेहनत इसी वाले एग्ज़ाम में, अगर आपने इस साल फॉर्म भरा है, पूरी कोशिश करिए कि इसी बार एग्ज़ाम निकल जाए। बट येस, हम ये फिर भी मान सकते हैं, होता है ना हमारे पास एक बैकअप होता है कि अगर आप अभी प्रिपरेशंस करते हैं, इन केस अगर एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई नहीं होता है और आपकी एज अभी भी बची हुई है, तो अगले साल आपके पास फिर से मौका है DSSB का फॉर्म भरने का। इस बार नहीं तो अगले साल निकलेगा। बट येस, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऐसा नहीं है, जब हम लोग दिलो जान से मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर हमारे काम आती है, हमें सक्सेस देती है। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, स्ट्रेस होकर बिल्कुल भी पढ़ाई मत करिए कि हमारा ये रह गया, अब ये रह गया है, कैसे होगा, क्या होगा। सिर्फ क्या होगा मत सोचिए, बस ये सोचिए कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड पीजीटी की बात करें तो ऐसा है कि अभी तो 36 ईयर्स की आपकी एज लिमिट है। तो आप लोगों की जो अपर एज लिमिट है, दैट इज़ मतलब आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन पीजीटी में अभी तक भी नहीं दिया जाता है, ना पीआरटी में कोई एज रिलैक्सेशन होता है। एंड 30 साल आपकी पीआरटी की एज लिमिट होती है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। बट SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन होती है OBC के लिए, वो आपको दी जाएगी। चाहे हम पीजीटी की बात करें, चाहे पीआरटी की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, वो सब दिया जाएगा। बट येस, जनरल जो एज रिलैक्सेशन होता है फीमेल का, वो ना तो पीआरटी में दिया जाता है, ना एनटीडी में दिया जाता है, ना हमें पीजीटी में दिया जाता है। और इस बार तो पीजीटी की एज जो है 36 से और कम होने के चांसेस हैं। मे बी ये 30 ईयर्स भी हो सकती है। आई नो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि 30 साल बहुत ही कम एज है, क्योंकि पीआरटी की भी 30 साल और पीजीटी की भी 30 साल। बट लेट्स सी, जो मेरा मन कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 36 या 36 से 34 कर दी जाएगी। बट येस, जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी अपर एज लिमिट 30 साल हो सकती है आपकी पीजीटी के लिए। बट येस, अपनी प्रिपरेशंस पूरी कंप्लीट करते रहिए, रिवीजन मोड में रहिए, जो जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको वर्कआउट करिए। स्पेशली जो टीजीटी वाले हैं जिनकी एग्जाम डेट्स दूर हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर शुरुआत नहीं करी है, यू हैव गुड टाइम। अभी पूरा अक्टूबर है, नवंबर के हमारे 8 दिन हैं, हो सकता है 15 दिन नवंबर के भी मिल जाएं एटलीस्ट, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस साल। बट येस, जो मेन एग्ज़ाम्स है टीजीटी वाले, उनके लिए मैं ये बोलूँगी 2-3 महीने भी हम बोल सकते हैं आपके पास हैं। तो अभी भी शुरुआत करेंगे तो एग्ज़ाम अभी भी क्लियर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बोलें कि हमें एक साल की प्रिपरेशन चाहिए, 6 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना और बुक्स के हमेशा टच में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए 3 महीने 2 महीने भी बहुत इनफ होते हैं एक ब्राइट बच्चे के लिए, एक एवरेज लर्नर के लिए। अगर और खासकर अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है ये टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए कि हमने तो शुरुआत ही नहीं करी। शुरुआत तो आपकी हो ही चुकी है, क्योंकि आप एक स्कूल में हमेशा पढ़ा रहे हैं। अगर आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं तो शुरुआत तो वैसे भी आपकी है। शुरुआत आप रेगुलर अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप ज़ीरो नहीं हैं, आप 70-80% तो आपको वैसे भी आता है। बट आपको बस करना क्या है, आपको कमी अपनी दूर करनी है। जो कंसेप्ट्स आपके वीक हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक है पेपर 1 में, वो आपको अच्छे से करना है। पेपर 2 के अंदर जो चीज़ें, जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, आप उन पे फोकस करिए। जो चैप्टर्स ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप ये सोचिए कि स्कूल में तो प्रिपरेशन हो ही रही है, और जो चैप्टर्स बच रहे हैं आप उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। एंड हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा रखिए जिसमें आप पूरा टाइम मतलब पूरा दिन रिविजन डे होगा पेपर 1 और पेपर 2, ताकि जो 6 दिन पढ़ा है वो रिवाइज भी हो सके। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग भूलते रहते हैं और जनरली कॉन्फिडेंस भी लो होता रहता है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते रहते हैं और पीछे का भूलते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या होता है कि अरे पीछे का हम भूल रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं। तो ये पीछे के भूलने वाली जो हमारा डाउट है ना, ये कब दूर होगा, जब हम लोग हर हफ्ते रिवीजन करते रहेंगे। एंड इट इज़ प्रैक्टिकली प्रूवन, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, जब हम कोई भी चीज़ को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी के अंदर फिक्स्ड हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर रखिए। एंड मैंने आप लोगों को चैनल्स भी बताए थे, बुक्स भी बताई थी। इंग्लिश की मैंने आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि इंग्लिश की हम वोकैबलरी की कौन सी बुक लें, तो वोकैबलरी के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हैं।
और जितने भी आपके इडियम्स करने हैं, नाउन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ये आप डियर सर के चैनल से कर सकते हैं। डियर सर से आप मैथ्स भी कर सकते हैं। हिंदी आप अध्ययन मंत्रा में राहुल सर से कर सकते हैं। इंग्लिश आप डियर सर से मैंने बता दिया। इंग्लिश एंड रीजनिंग आप संदीप सर से कर सकते हैं अध्ययन मंत्रा पे। तो ये सारे के सारे चैनल्स जो मैंने बेस्ट चैनल्स बताए हैं कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती थी इनसे। सो स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।